अगर एक और कैंडिडेट की बात करें, हम करनाल से जिला अध्यक्ष हैं योगेंद्र राणा जी, लोगों में चर्चा है कि वो टिकट पे चुनाव लड़ेंगे या बख्शीश सिंह। अत्री जी, मुझे आपकी बातों से ना कुछ समझ नहीं लग रही, आप कैसी बातें कर रहे हैं। अगर गोगी ये बात करता है, मैं तो कहता हूँ भी ये तो देखो बिल्कुल निराधार बात करता है। हमने हरियाणा में 700 कॉलोनियाँ पास करी हैं, तो बाकी भी सारी गोगी ने पास करी। 3 कॉलेज बना दिए, रेस्ट हाउस बना दिया, हॉस्पिटल नवी की मैंने पहले आपको जानकारी दे दी, नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, नई अनाज मंडी का विस्तार कर दिया है। इसी तरह से बस छोटा सा बस स्टैंड होता था, वहाँ पर अब सब डिपो बना दिया है। वहाँ पे एक छोटी सी चीज हुई कि दशहरा मनाने को लेकर, परमिशन लेने को लेकर राजनेताओं के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने हमारी जो इसका हमें लाइसेंस मिला हुआ दशहरा पर्व मनाने का सरकारी स्कूल के मैदान के अंदर, वो हमारा रद्द करवाया गया। 2 पार्टियां नाराज हुई, फिर किसी को परमिशन सामने मिली, किसी को वहाँ मिली। मुख्यमंत्री जी कहने लगे आप असंध बाद में पहुंचोगे, 10 करोड़ रुपया मेरा पहला आपके पास पहुंच जाए। वही बात बनी जब रात को हम घर आए, चोरी चेक किया, तो माननीय मुख्यमंत्री के सामने में एक लघु सचिवालय की बात भी रखी है। हमारा जो हॉस्पिटल है सरकारी CSC, उसकी बात भी मेरे समय की चली हुई थी, 100 बेड की। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी कार्य किए हैं, 25 करोड़ की सड़कें मैं पहले लेके आया, 25 करोड़ की रुपये की सड़कें जो मैं अब लेके आया हूँ, जिसमें 16 करोड़ की आ चुकी हैं। 9 करोड़ की सड़कें जो है वो मैंने नाम भेज दी हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो 19 के चुनाव में थोड़े से मेरे से पिछड़ गए थे, वो अब मेरे साथ आ चुके हैं, उसमें कोई शक नहीं। भाई आप हरियाणा खबर 18 देखने लग रहे हो, मैं हूं आप गला राहुल अत्री। आज हरियाणा खबर 18 की टीम असंध के अंदर मौजूद है। आपने पहले भी मेरे चैनल पे 2 इंटरव्यू देखे हैं। फिलहाल एक और ऐसे बीजेपी के कद्दावर नेता हमारे साथ मौजूद हैं, बख्शीश सिंह विर्क। 2014 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से MLA बने थे। तो आज कुछ मुख्य चर्चाएं होंगी राजनीति को लेकर, असंध की जनता को लेकर और असंध के फ्यूचर को लेकर। तो सबसे पहले बख्शीश सिंह विर्क जी, आपका स्वागत है हरियाणा खबर 18 पे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपसे यही पूछते हैं, आप फिलहाल में जो है बीजेपी के अंदर हो और असंध की जनता ने आपको 2014 विधानसभा में MLA बनाया था और 2019 का भी आपने चुनाव लड़ा। आप वो किसी कारणवश हार गए थे चुनाव। सबसे पहले उस हार की मुख्य जो चीज़ें क्या रही उस पर बातें करेंगे, फिर आगे फ्यूचर में बातें करेंगे। देखो, इसमें हार जीत के बारे में कोई भी कोई अपनी चीज़ नहीं बता सकता, लेकिन मैं तो एक ही बात कहता हूँ हमेशा के लिए कि शायद इसमें कोई मेरी कमी रह गई होगी 19 के अंदर, कि जो मैं पूरी लगन से काम नहीं कर पाया 2014 से लेकर 19 तक। लेकिन आज जो लोग हैं वही इलाके के लोग हैं, संध इलाके के, जो इस बात की ये प्रशंसा भी करते हैं और ये बात अपना महसूस भी करते हैं कि हमारे से जो 19 में भूल हुई है, हमारे लिए बहुत भारी नुकसान हुआ है हमारे क्षेत्र का। जो लोकल लोग हैं असंध के, वो आज किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अगर मैं जातिगत बात नहीं करूंगा, फिर भी जो आपकी कैटेगरी है उसके जो वोट हैं आज क्या बटे हुए नहीं है या आपके पास ही हैं? देखो, इस चीज़ का कोई किसी के पास कोई चुंबक नहीं है, कोई किसी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ये तो अपने अपने मन के भाव होते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो 19 के चुनाव में थोड़े से मेरे से पिछड़ गए थे, वो अब मेरे साथ आ चुके हैं, उसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी बात आज का जो चर्चा में है, असंध जिला बनने की ओर अग्रसर है और शायद हो भी सकता है, ये बात भी चर्चाओं में है कि 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के ऊपर संध को जिला बनाने की घोषणाएं हो सकती हैं। और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि जब असंध जिला बनेगा तो और क्या क्या विकास होंगे? क्या बन पाएगा जिला या नहीं बन पाएगा? बहुत सारे इसमें राज छुपे हुए हैं। मैत्री जी, सबसे पहले तो आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आप बार बार जिले की बात ना किया करो। अब ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि जब बात ऊपर से जब बात आती है ना, वो डिस्ट्रिक्ट की बात चल रही है। किसी के नाम कभी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बना। डिस्ट्रिक्ट जो होता है ना, वो जो बनने हैं, पीछे खबर भी आई थी कि हरियाणा के अंदर, मैं खुद कह रहा हूँ कि लोग भी मान रहे हैं, अभी इसमें फर्क है बहुत ज़्यादा। मैं किसी विशेष व्यक्ति के नाम से इसको थोड़ी घोषणा करवाऊंगा इसकी, मैं तो इसको डिस्ट्रिक्ट बनाऊंगा। अच्छा, पूरा स्पष्ट तौर पर बात करें, क्या बनेगा? संध जिला बनेगा, डिस्ट्रिक्ट बनेगा? मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, आप फिर बार बार अत्री जी वही बात कर रहे हो। आप अपने दिमाग में सोच के चलो कि ये बात तो मैंने 2016 में CPS बना था तब से मैंने उठा रखी है कि मैं संध को अपने, मेरे जो जिले साथ लगते हैं, डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, जो चाहे वो पानीपत है, चाहे वो करनाल है, चाहे वो जींद है, चाहे वो कैथल है, उससे काफ़ी दूरियों में हम 45 किलोमीटर की रेंज पर बैठे हैं कि इसको बनाने के लिए हमारा एक प्रायोरिटी बनती है कि हम इसको डिस्ट्रिक्ट बनाएं। और वो तब की बात चली हुई है। उसके बाद एक आवाज़ आई थी कि हम गुवाने को बनाएंगे, लेकिन जब गुवाने की बात चली तो जो सफेदो हल्का था वो गुवाने में जाने से इनकारी कर गया। अच्छा। जब वो गुवाने में जाने से इनकारी कर गया तो उन्होंने अपने लेटर पैड में मुझे लिख के भी दिए गांव के सरपंचों ने कि हम संध में तो जाना चाहते हैं लेकिन हम गुवाना में जाने के इच्छुक नहीं हैं।
बिल्कुल। तब भी ये बात आई थी मेरे सामने। अच्छा, अब अगर आप स्पष्ट तौर पे बात करें, लोकसभा चुनाव आने वाला है थोड़े दिन बाद, 2024 में विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपकी लोकसभा और विधानसभा को लेकर क्या तैयारी है? मैं तो जिस दिन 2019 से मैं अपने चुनाव को मतलब हार के निकला था, उसी टाइम मैंने तो अपनी तैयारी कर दी थी, आगे लड़ूंगा, आगे लड़ूंगा। और आगे पार्टी ने भी, संगठन ने भी मुझे यही मेरे माध्यम से जो संघ के अंदर आज तक वो जो कार्य हो रहे हैं या हुए हैं इस 4-4.25 साल में, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी कार्य किए हैं, 25 करोड़ की सड़कें मैं पहले लेके आया, 25 करोड़ की रिपेयर की सड़कें जी मैं अब लेके आया हूँ, जिसमें 16 करोड़ की आ चुकी हैं। 9 करोड़ की सड़कें जो है वो मैंने नाम भेज दी हैं, उस पर जल्दी से रिपेयर का काम चलेगा जो खराब हुई हैं। और उसी के साथ साथ मैं मार्केटिंग बोर्ड की भी जो पैसा, मतलब अब ये करनाल जिला है जो ये जिला परिषद को दे दिया है कि जिला परिषद में जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं वो जिला परिषद से बनेंगी। मैंने उसमें भी आज 11 सड़कों के नाम जो थे आज ही मैंने व्हाट्सअप किया है अपने सीईओ साहब को। कल मैं चंडीगढ़ था, उनका अभी ये मार्केटिंग बोर्ड नहीं बनाएगा, ये जिला जो है ना, डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा करनाल जिला, ये उसमें चला गया है। मार्केटिंग बोर्ड का सारे जो काम है वो मतलब हमारे ये सीईओ जिला परिषद देख रहा है। ओके, और तैयारी की बातें पूछ रहा था मैं 19 से तैयारी कर रहा हूँ। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे अब 2023 है, जब 24 का नया साल चढ़ेगा तो उसके बाद घूमना शुरू करेंगे, लोगों के बीच में जाना शुरू करेंगे। उन्होंने देखना भी 6 महीने रह गए हैं, तो 6 महीने में पहले लोग जो है ना, यहाँ संघ का एक रवैया रहा है कि संघ में कभी भी कोई 5 साल यहाँ कार्य नहीं करता हारने के बाद। वो तो हमेशा ही मतलब जब चुनाव आया तो एकदम से आए, और एकदम से आए अपनी वोट बाट लेके फिर जाके अपने घर बैठ के लोगों की, जनता की सेवा नहीं कर सकते वो। जो आदमी जनता की सेवा करेगा, मैं इसलिए अकेला या 2 आदमी लेके साथ में घूमता हूँ कि एक तो पर्सनल जाने से आदमी के अंदर की भावना का पता चल जाता है, और सेकेंडली कि मतलब आदमी लोगों के जन संपर्क में रहेगा तो कभी भी वो मार नहीं खा सकता। पीछे तो चलो कुछ ऐसा था, कारण बन गया था, लोगों के मन में ये बात आ गई थी कि पता नहीं दूसरा बनेगा तो हमारे को पता नहीं क्या दे देगा। लेकिन अब लोगों के जो समझदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो किसी बरादरी का है, उन्होंने देख लिया 4.25 साल में किसी का एक ईंट भी जो है, एक रोड़ा भी नहीं लगा। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि जो विकास के कार्य ठप हो चुके हैं, इसको दोबारा अगर करना चाहते हैं तो हम इसको सरदार बख्शीश सिंह को लाना बड़ा जरूरी है। पिछले दिनों दशहरा गया और बड़ी धूमधाम से संघ के अंदर मनाया गया दशहरा पर्व। वहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हुई कि दशहरा मनाने को लेकर, परमिशन लेने को लेकर राजनेताओं के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने हमारी जो इसका हमें लाइसेंस मिला हुआ था दशहरा पर्व मनाने का सरकारी स्कूल के मैदान के अंदर, वो हमारा रद्द करवाया गया। 2 पार्टियां नाराज़ हुई, फिर किसी को परमिशन सामने मिली, किसी को वहाँ मिली। वो क्या, आप क्या सोचते हो उसके बारे में? उसकी मुझे जानकारी नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुझे पता ही नहीं जिस बात का, उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ। तो आप वहाँ किसी दशहरा अवसर के पर कहीं भी नहीं गए? कहीं भी नहीं गया और ना ही उसमें मैं इन्वॉल्व हूँ। 7-8 दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कांग्रेस से विधायक SM सिंह गोगी, उन्होंने जो है स्टेडियम निर्माण के बारे में बताया था, और जो कुछ जो कॉलोनियाँ पक्की हुई हैं उनके बारे में बताया था कि वो हमने सरकार ना होने के बावजूद हमने ये काम करवाए। मैंने 20/8/2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पर जाके जो मांगे मेरे से उन्होंने मांगी थी, भी जो मेरे अधूरे काम पड़े हैं, जो कॉलोनियाँ पक्की कच्ची से करनी है, वो सारी मांगे में आज भी मेरे पास रिकॉर्ड बोल रहा है कि वो रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा, उसकी कॉपी एक मेरे पास पड़ी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पर उसी डिपार्टमेंट को दे के आया वो लेटर, अपने जिस अधिकारी जिस डिपार्टमेंट के थे। इसलिए वो सड़कें जो मेरी 7 तो मंजूर होके आई हैं, अब बाकी 10 जो हैं वो पेंडिंग है, वो भी जल्दी से जल्दी होके आ जाएंगे। हमने कोई एक तो करी नहीं। अगर गोगी ये बात करता है, मैं तो कहता हूँ भी ये तो देखो बिल्कुल निराधार बात करता है। हमने हरियाणा में 700 कॉलोनियाँ पास करी हैं, तो बाकी भी सारी गोगी ने पास करी है। अब ये देखो ना, हरियाणा के अंदर 700 कॉलोनियाँ पास हुई हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने की है, हरियाणा की सरकार ने की है। तो इसमें श्रेय लेने का दूसरे को दिक्कत ही नहीं कोई, उन्होंने बात ऐसी उठानी नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि मैं खुद पर्सनल गया हूँ और जाके जो इनकी फाइलें थी वो प्रूव करवा के आया हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो बिल्कुल निराधार बात है। और सोची समझी चाल के ऊपर ये ऐसी बातें करते हैं। लोग जो है आज बड़े समझदार हैं, और लोग समझदारी की बात को समझता भी है, लोग भावना को समझते हैं। मैंने याद है, अच्छा, स्टेडियम के निर्माण की बात करें तो स्टेडियम के निर्माण की बात है, मैंने अपने चुनाव के अंदर जब मैं जीत के आया था, असंध के इसके सरकारी स्कूल के स्टेडियम की फाइल उसी वक्त की चली हुई है। इसमें सरकारी स्कूल की जो जमीन है उसको दूसरी तरफ कन्वर्ट करना, उसमें काफ़ी समय लग गया है। और लेकिन जब उसका पैसा लेने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, मेरे साथ और भी 5 पार्षद थे, हम आज से 1.5 साल पहले हम निवास स्थान पर गए थे। उसकी वीडियो भी आई थी, उसकी अखबार में फोटो भी आई हुई है, वो आज भी आप देख सकते हो। तो जब माननीय मुख्यमंत्री से हमने डिमांड की
कि हमें पैसे दो जी, हमारी नगर पालिका नई नई बनी है, ये मेरे पार्षद हैं। मुख्यमंत्री जी कहने लगे आप असंध बाद में पहुंचोगे 10 करोड़ रुपया मेरा पहला आपके पास पहुंच जाएगा। वही बात बनी जब रात को हम घर आए, सवेरे चेक किया, नगर पालिका में 10 करोड़ रुपया हमारा आया हुआ था स्टेडियम का 5 करोड़ स्टेडियम का, 5 करोड़ शहर के विकास के लिए। और वो जो है 5 करोड़ स्टेडियम वाला, उसकी एनओसी हमारे को मिल चुकी है। अब उसमें जल्दी जो कार्य होने वाला है वो जल्दी हम शुरू करेंगे। कहाँ पे बनेगा स्टेडियम? ये सरकारी स्कूल का जो पीछे ग्राउंड है वो 6 एकड़ के करीब जमीन है। उसकी बाउंड्री वाल तो निकली हुई है, सब उसके अंदर सारा बनना है और अच्छे तरीके से हम उसको स्टेडियम को बनाएंगे। जब अच्छे तरीके से स्टेडियम बन जाएगा, हमारे शहर का एक और बड़ा उधार होगा और जो एक प्रशंसनीय काम होगा। और एक स्टेडियम नहीं, मैं अगली बात भी आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं जब 20/8/2023 को चंडीगढ़ गया था तो माननीय मुख्यमंत्री के सामने मैं एक लघु सचिवालय की बात भी रख के आया था। और लघु सचिवालय जो है उसका भी जो निर्माण बहुत जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे कि जब उसकी अनुमति मिल जाएगी, वो भी जो है लघु सचिवालय हमारे उसमें तहसील के कैंप अंदर वो बनेगा। और उसके साथ साथ शायद किसी को जानकारी ना हो, मैं आपके माध्यम से अपने इलाके के लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। हमारा जो हॉस्पिटल है सरकारी CSC, उसकी बात भी मेरे समय की चली हुई थी, 100 बेड की। और पहले तो हमने पुराने को कंडम किया, पहले कंडम करके उसको हमने खस्ता हालत दिखा के हमने वहाँ भेजी रिपोर्ट उसकी। अब उसका पैसा भी मंजूर हो गया। लेकिन 2014 से लेके आज तक की जो जानकारी मैं एक एक पॉइंट की दे सकता हूँ आपसे। असंध के अंदर बहुत सारे विकास कार्य ऐसे हैं जो पेंडिंग है अभी और जिनकी चर्चा भी नहीं छिड़ी गई है। फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है असंध की साफ सफाई को लेके है। असंध का जो कूड़ा कचरा का निपटान है वो अभी तक असंध से बाहर नहीं हुआ है। सब्जी मंडी जो है असंध की, उसके पीछे जो है उसकी डंपिंग होती है, तो शहर से बाहर उसकी डंपिंग करवाने के लिए क्या कुछ करना होगा और वो विकास कार्य कब तक होगा? क्योंकि संध में जब तक जो है सफाई नहीं आएगी तब तक लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे। संध के देखो, संध की सफाई करने के लिए जब मेरे टर्म के अंदर जब दीपक छाबड़ा चेयरमैन था, हमने उस टाइम 5 छोटे हाथी लेके आए थे। हमने इतनी सफाई अच्छी तरीके से की कि राष्ट्रपति जी ने भी अवार्ड दिया हमारे संध के चेयरमैन को। लेकिन उन्होंने बुलाया मेरे को था, मैं उस टाइम चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी होने के नाते मैं वहाँ पर नहीं जा पाया। दीपक छाबड़े को उन्होंने अवार्ड दिया था और उनको मतलब बड़ा अच्छा सम्मानित भी किया था। और लेकिन अब जो क्या है, अब हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है जिसके मंत्री जो है कमल गुप्ता जी हैं। कमल गुप्ता जी ने एक करनाल के पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है। वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि वो जितने भी साथ में लगते जो हमारे नगर पालिका हैं वो सब का कूड़ा उठा के सारा वहाँ ले जाएंगी। जैसे हम वहाँ पर डंप कर रहे हैं, वहाँ से हमेशा ही कोई गाड़ी दूसरे तीसरे दिन आती है और जो कूड़ा करकट होता है वो गाड़ी बड़ी गाड़ी में भर के वो ले जाते हैं। अब यहाँ पर कूड़े की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी तरह से और बढ़िया बेहतर हो जाएगी। मतलब वो ले जाते हैं या ले जाएंगे? ऐसा कुछ ले जाते भी हैं, शुरू कर दिए ले जाना उन्होंने। जो मतलब अभी जो मैंने कहा है, जो करनाल के अंदर बड़ा प्लांट लगाया है, उस करनाल के अंदर जो गाड़ियां सरकार ने लेके दी हैं बड़ी बड़ी, वो जितनी नगर पालिकाएं करनाल के साथ लगती हैं, चाहे वो इंद्री है, चाहे वो तरावड़ी है, चाहे वो निसंग है, चाहे वो गरौंडा है, चाहे वो संध है, इन सब का यहाँ से जो कूड़ा करकट है ये डंप कर रहे हैं जहाँ पर, वहाँ से उठा के इकट्ठा वो अपने कैंटर में डंपर में लाद के वो सीधा करनाल लेके जाएंगे। और वहाँ जाके जो भी उन्होंने उसका कोई खाद बनानी है तो उससे उसकी वहाँ पर खाद बनेगी। इसलिए ये जो है बहुत जल्दी से ही और सफाई जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी। अच्छा, मैंने जब पहले आपसे हमारी बातचीत हुई थी, हमारी टीम की आपसे 3 या 4 महीने पहले आपका इंटरव्यू लिया था हमारी टीम ने, उस समय आपने ये बोला था कि टिकट तो मेरे को ही मिलेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। फिर अगर हम 2024 विधानसभा चुनाव की बात करें, आप बोल रहे कि मैं टिकट पे चुनाव लड़ूंगा। अगर एक और कैंडिडेट की बात करें, हम करनाल से जिला अध्यक्ष हैं योगेंद्र राणा जी, लोगों में चर्चा है कि वो टिकट पे चुनाव लड़ेंगे या बख्शीश सिंह जी टिकट पे चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या कुछ फर्क पड़ेगा उनसे टिकट को लेके? अत्री जी, मुझे आपकी बातों से ना कुछ समझ नहीं लग रही, आप कैसी बातें कर रहे हो। कैसी लग रही है आपकी बात? कड़वी लग रही है क्या? नहीं, कड़वी नहीं, आपकी बात बड़ी मीठी लग रही है मुझे। अच्छा, कि आपको यही नहीं पता टिकट तो एक मिलती है कि दो मिलती है, मुझे ये नहीं समझ लगी आपकी कि आप। मेरा कहने का मतलब ये था, आप थोड़ा सा रॉन्ग साइड लेके इस बात को, कि जब आपको टिकट मिलेगी जो लोगों में चर्चा है उनके नाम की, क्या आपकी टिकट पर उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? मैं ये आपसे मैं दोबारा फिर ये बात कह रहा हूँ, ना ही आपको दोबारा इसमें कोई कमेंट करना चाहिए और ना ही बार बार मुझे करना चाहिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो टिकट होती है ये किसी की पर्सनल नहीं होती, ये संगठन देता है। और जब संगठन टिकट देता है तो वो अगले आदमी का काम देख के देता है, भी कौन सी बरादरी कहाँ है, कौन सी बरादरी कहाँ है। आपको बार बार इन बातों से पूछने में पता नहीं आपको क्या मजा आता है इसमें, मुझे आपकी यही नहीं समझ लगी आज तक।
मजे की बात नहीं है, जो शहर में चर्चाएं होती है ना, उन चर्चाओं से एक सवाल उठता है, और जब वो सवाल उठता है ना, उस सवाल को जो है पूरा करना हमारा काम होता है। क्या ये चर्चाएं सही है गलत है, वो चीज एक प्रूव भी करनी होती है। देखो बात ऐसे है, शहर के अंदर जो सवाल उठता है ना, उसकी जानकारी मुझको भी है, पर बार बार उसको हमने रिपीट करना जो भी मेरे लिए शोभा देता। अब वो बात करो जो संगठित बात हो, हमने संगठन को आगे जोड़ना है, संगठन को और मजबूत करना है, पार्टी बीजेपी को तीसरी बार हरियाणा सरकार बना के ले आना है, हमने ये बात पूछो आप, जो बात पूछने वाली है आपसे। अच्छा, अब फिर भी उस बात पे आते हैं, दोबारा संगठन की बात पे आते हैं। अच्छा, 2024 विधानसभा चुनाव को लेके अगर मैं स्पेशल असंध की बात करूं, और क्या क्या विकास कार्य हैं जो आपके जहन में हैं, और जो आपकी टीम जिन पे कार्य कर रही है भी, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन कार्यों पे असंध के अंदर बहुत ज़्यादा जोर देंगे। देखो, मैंने पहली बात तो ये, मैंने काम इतना कुछ छोड़ा नहीं बाकी कि जो पेंडिंग पड़ा हो, जो किसको आगे दिक्कत है। 3 कॉलेज बना दिए, रेस्ट हाउस बना दिया, बाकी यहाँ पर देख लो, आपने देखा होगा हॉस्पिटल नवी की मैंने पहले आपको जानकारी दे दी, नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, नई अनाज मंडी का विस्तार कर दिया है। इसी तरह से बस, छोटा सा बस स्टैंड होता था, वहाँ पर अब सब डिपो बना दिया है। शहर के अंदर डिवाइडर बना के उसमें लाइटें लगा दी हैं। हाँ जी, नगर पालिका का नया दफ्तर जो बनाया है, वो मेरे टाइम का जो बना, उसके बाद वहाँ पर उसको वैसे के वैसे खड़ा है, उसको दोबारा से फिर उसमें 2 करोड़ जो लगेगा, उसको लगा के उसका नया दफ्तर हम सालवन चौक पे बनाएंगे। स्कूल मेरा जो था गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें पीएम श्री के नाम से उसमें भी 2 करोड़ रुपया आया था केंद्र सरकार की तरफ से। वो देखो जाके कभी उसमें कितने 16 कमरे नए बने हैं, तो इतने बढ़िया काम करवा दिए। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा काम है रेलवे लाइन का, संध के अंदर वो कब प्रवेश करेगी, फिर उसका क्या कुछ प्लान है? भी रेलवे लाइन का जो महकमा है वो है केंद्र सरकार का, वो स्टेट का नहीं है। मैं तो अपने स्टेट के अंदर बात रख सकता हूँ, मैं अपनी विधानसभा में जो बात रख सकता हूँ मैं वही बात करूंगा। जो केंद्र का काम है वो एमपी जो है, एमपी के माध्यम से मेंबर पार्लियामेंट ने हमारी आवाज को उठाया भी था, लेकिन जो यहाँ हमारी रेलवे लाइन की बात चल रही थी प्रपोजल, वो 2 बार रिजेक्ट हो चुकी है। हमने फिर भी अपने सांसद जी से कहा कि आप इसको बार बार उठाते रहो, इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा, कि करनाल से लेकर जींद तक की नवी ट्रैक बन जाए, जो सीधी रेल का हमारे को मिल जाए। तो इसी तरह से मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ कोई ना कोई बड़ा लघु उद्योग लगना चाहिए, जिससे यहाँ के नौजवान बच्चों को रोजगार मिले। मैंने ये कहा कि रेलवे लाइन का जो अधिकारी है, जो उसका अधिकार है बनाने का, वो है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार में हमारे माननीय सांसद संजय भाटिया जी वहाँ पर हमारे मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से बन के गए थे, और जो मतलब हिंदुस्तान के अंदर इतनी वोटें उनको पड़ी थी लीड की, कि मेरे ख्याल में 1 नंबर पे उनका नाम रहा था, या 1 नंबर पे नहीं रखा तो उस टाइम वो दूसरे नंबर पे उनकी लीड हुई थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो उन्होंने आवाज अपनी जो है केंद्र में उठा रखी है। हमने बार बार उनसे कई बार अपील की, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी उनसे अपील की कि हम यहाँ संध में रेलवे लाइन लाना चाहते हैं, लेकिन जब रेलवे लाइन जब बनाने की बात आती है तो इसमें कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। इसमें 1-2 बारी फाइलें जो है हमारी वो प्रपोजल रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम माननीय सांसद जी से आगे भी और अपील कर रहे हैं बार बार, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, कि इसको ऐसे तरीका ढूंढे इसका कोई, कि यहाँ से रेलवे जो है लाइन निकलनी चाहिए। अच्छा, अंत में असंध की जनता के नाम संदेश का देना चाहोगे और अपील क्या करना चाहोगे? मैं तो एक अपील करना चाहता हूं अपने संध वासियों और ग्राम वासियों को, आपके चैनल के माध्यम से, कि मेरा संध हल्का जो इस 4.25 साल के अंदर जो पिछड़ गया है ना, 24 में ऐसा निर्णय ना ले कि आगे अभी अपने हल्के को कोई नुकसान हो। आने वाले 2024 में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बनाने का काम करें। एक विधानसभा के विधायक से मतलब मुख्यमंत्री जी बनते हैं, और मैं तो यही आपके सामने हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव 2024 में हम अपनी सरकार भी तीसरी बारी बनाएं, और यहां से मेरे से भी मतदान दे के हरियाणा सरकार के अंदर अपना हिस्सा जमाएं। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो विचार सुने, असंध के सबसे बड़े दिग्गज नेताओं में से सरदार बख्शीश सिंह जी विरक हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई। आपको इनके विचार कैसे लगे, इनकी संध के विकास के ऊपर जो हमारी चर्चाएं हुई वो कैसी लगी, अपने कीमती विचार कमेंट में लिख के जरूर बताना, और देखते रहिए आगे खबरों के लिए हरियाणा खबर 18 की टीम आपके साथ थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।